तू तो मुझे मना करेगा ही नहीं, तेरे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। फिर कह रहा चलेगा, तो चलो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि इनवाइट कर रहा है कि धमकी दे रहा है कि क्या कर रहा है। ये क्या तरीका है कि मुझे तेरे पर विश्वास है, फिर पूछ रहा चलेगा ना। तभी मुझे याद आया कि मैं इंसान का बच्चा हूं। इंसान के पास ऐसी पावर है जो दुनिया में किसी जानवर के पास, जीव के पास नहीं। क्योंकि बंदर जो सोचता है वही करता है, गधा जो सोचता है वही करता है, लेकिन इंसान जो सोचता है करता कुछ है, बोलता कुछ है, होता कुछ है। इंसान के पास अलग तरह की पावर है। तो मेरे बॉस ने मुझे कहा चलेगा ना 8 बजे। मैंने कहा बॉस आप बुलाएं और हम ना आए। और मनी मन क्या सोच रहा हूँ, साले एक बार बुलाया था तो 1500 रुपये लिए, तेरा जी अभी तक भरा नहीं था, तेरा बाप भी कहीं बुला ले साला हिलूंगा नहीं। मन में सोच रहा जाऊंगा नहीं, मुंह पर क्या बोल रहा हूँ, सर आप बुलाए और हम ना आए। और मैं जाता ही नहीं था। तो अगले दिन बॉस आता था, क्यों नहीं आया? मैंने कहा बॉस आना चाहता था, मैं घर से बाहर निकल गया था, स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। आप भी ऐसे झूठ मूठ बहाने बनाते हैं ना जब कहीं नहीं जाना होता था। सर स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। फिर मैकेनिक की दुकानें भी 8 बजे बंद हो गई थी, 5 किलोमीटर का सफर था, मैं अगर पैदल आता तो मीटिंग ही खत्म हो जाती। आप बताओ क्या करता? बॉस को पता मैं झूठ बोल रहा हूँ। आपके सामने कोई झूठ बोलता है तो आपको पता चल जाता है, क्योंकि आपके पास सेंसर होते हैं सबके पास। लेकिन हम झगड़ा इसलिए नहीं करते कि यार उससे कोई लेना देना नहीं, अब कोई फायदा नहीं झगड़ा करने का। तो मेरे बॉस को पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो फिर भी बॉस है ना ऐसे मेरी बातों में मिला रहा था कि रिलेशनशिप बनी रहे। उसने कहा स्कूटर, हाँ भाई स्कूटर का तो क्या कर सकते हैं, तो मशीन ये किसी की भी खराब हो सकती है। अभी 3 महीने पहले मेरा खराब हुआ ना, इंजन सीज हो गया था, 2000 रुपए लगे थे। तू तो बड़ा खुश नसीब है यार, तेरा तो केवल खराब ही हुआ, अब इसमें तो तेरी कोई गलती नहीं। चल कोई बात नहीं, नहीं आया, मीटिंग तो आज भी है। अब आज भी का निमंत्रण देना है बिना बहसबाजी के तो सबसे आसान तरीका यही। अगर पहले उसके झूठ को साबित करोगे तो वो दूर भाग जाएगा तुम्हारे से। हेलो आज तो आएगा। मैंने कहा 100% सर। अगले दिन नहीं जाता था, पूछता था क्यों नहीं आया, मैं कहता था बीवी की तबीयत खराब हो गई सर। उससे पता मैं झूठ बोल रहा हूँ, फिर भी क्या बोलता है, भाभी जी की कोई चिंता की बात तो नहीं है। देख भाई, बीवी का ध्यान रखना तेरा फर्ज है। एक लड़की जो दूसरे के घर में आती किसके भरोसे, अब वो मुझे भाषण दे रहा, वो सिर्फ पति के भरोसे आती, और बीवी की तबीयत खराब हो जाए तो उसका ध्यान रखना परम कर्तव्य है। और भाई आज तेरा सम्मान बढ़ गया मेरी नजर में, सैल्यूट करने का मन करता है। पति हो तो तेरे जैसा, जो बीवी की तबीयत खराब होने के बाद घर से भी बाहर नहीं निकले। वेरी गुड डिसीजन, बहुत अच्छा किया। कभी भी बीवी की तबीयत खराब हो तो घर से बाहर नहीं निकलना। मीटिंग तो आज भी, आज तो आएगा। मैंने कहा 100% सर। अगले दिन नहीं जाता था, अगले दिन मेरे से पूछता क्यों नहीं आया। मैंने कहा सर मेरी तबीयत खराब है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। कभी लापरवाही नहीं करनी, छोटी छोटी बीमारियां ही बड़ी बीमारियां बनती है। कभी भी तबीयत खराब हो तो रिस्क नहीं लेनी चाहिए, घर पर ही रेस्ट करना चाहिए। भाई बहुत समझदार आदमी होते हैं। वेरी गुड डिसीजन। मीटिंग तो आज भी। अब मुझे वो रोज बुलाता और मैं रोज बहाने बनाता। धीरे धीरे तो मुझे इतना डरने लगने लग गया कि वो कहीं से भी निकलता था मैं दूर से भाग जाता था, क्योंकि मुझे पता है मुझे बुलाएगा और मैं जाना नहीं चाहता था। और भाई धीरे धीरे तो क्या हुआ, 5-7 दिन बाद तो मेरे सपने में मेरा बॉस आने लगा। रात को जुई में गहरी निंद्रा में जाता, मेरा बॉस आता, चल मीटिंग में चल। तो मैं नींदों में कहता था बॉस मैं बहुत बिजी हूं। तभी बीवी कहती क्या बिजी हो, तुम तो सो रहे हो। ये क्या हो गया मेरे साथ? हालत इतनी खराब कर दी, 15 दिन से मना करते करते